हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। वो है हमारा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं और ज़्यादा ही कुछ कॉन्सेप्चुअल सीख लेते हैं इस टॉपिक को, जिसके कारण उन्हें बनाने में बहुत ही असुविधा होती है। तो आज हम इसके सारे के सारे राज खोलने वाले हैं परसेंटेज का, और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या है और आपको इसे किसी भी तरीके में मॉडिफाई करना आपको आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कर देते हैं शुरू। पहला बात, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए हिंदी में समझाता हूं। प्रति, प्रति का मतलब होता है हर एक। क्या होता है? हर एक। बोलता है ना कि प्रति बच्चे को आज स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, यानी कि हर एक बच्चे को मिठाई मिलने वाली है। ओके। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। शत का मतलब देखिए, संस्कृत भाषा में शत को 100 कहा गया है। जैसे कि आप कहीं सुने होंगे, यह 100% सत्य था, उसका कथन। ठीक है, मैं 100% कह सकता हूँ या कुछ भी। तो शत का मतलब होता है 100, यानी हर एक 100। हर एक 100 का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में अगर कहा जाए, मान लीजिए अगर मैंने कह दिया आपसे 5%, यानी हर एक संख्या को 100 मिलेगा। तो 100 मिलेगा तो इसका मतलब क्या? 5 को 500 मिल गया? ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा कि 5 को 100 मिल गया तो 500 मिल गया। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब बटा में भी होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा भी होता है। बोलता है ना, 5 रुपया प्रति दर्जन केले खरीद के लाया। 5 रुपया का प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन केले का कीमत कितना था? 5 रुपया था। तो मान लीजिए 5% बोला, तो 5 प्रति का मतलब बटा और 100। ओके, आपको इतना दूर समझ में आ गया? ये हुआ प्रतिशत का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों बोलते हैं परसेंटेज। अब हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं ताकि आपको दोनों में याद रहे। परसेंटेज, परसेंटेज। देखिए, पर का मतलब ही होता है डिवाइड में, या पर। बोलता है ना, सर ये आपने जूते जो दिए किस तरीके का, मतलब इसका जूते का रेट क्या है? तो सर 250 रुपीस पर पेयर। ओके, 250 रुपीस पर पेयर। सॉरी, मेरी राइटिंग अगर आप लोगों को समझ में ना आती हो तो। 250 रुपीस पर पेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको एक जोड़ी जूते का कीमत मात्र 250 रुपये चुकाने हैं। तो इसका मतलब है आपको एक जोड़ी मिलने वाले हैं, अकेले अकेले जूते नहीं मिलने वाले हैं। ओके, तो आपका ये हो गया पर का मतलब। सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है? आपका 100 होता है, यानी परसेंटेज। इसका मतलब अगर 28% बोला तो 28%। ओके, 28%। ओके, इतना सिंपल था ना? तो चलिए, हम लोगों ने पहले समझ लिया कि व्हाट इज प्रतिशत, यानी प्रतिशत क्या है, आप लोगों ने समझ लिया। तो चलिए, जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि प्रतिशत के बारे में अब हम रियल में समझते हैं कि सर इधर उधर का क्या है सर जो प्रतिशत का बारे में है। मान लीजिए कहीं सवाल दे दिया कि आपको 250 का 40% क्या है सर। तो आप लोग इसमें दिमाग ना खपाएं अपना कि जो भी है, पहले सिंपल समझते हैं हम लोग। इसको आप हटा दीजिए। आप समझिए कि कोई भी संख्या के आगे परसेंट है तो मतलब बटा में क्या है उसके? 100 है। ओके, उसके बटा में क्या है? 100 है। अच्छा, आप दूसरे नंबर से सर कंपेयर कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। एक गोल एक सर्कल ले लिया। मान लीजिए ये अपने आप में पूरा कितना है बताइए? 100%। ओके, मान लीजिए एक केक का टुकड़ा है। क्या है? केक का टुकड़ा है। अपने मन से आप समझ लीजिए, आप स्ट्रॉबेरी इमेजिन करिए या आपका फेवरेट फ्लेवर, जो भी आपको केक पसंद हो। अब मान लीजिए आपके बर्थडे पर कोई केक आ गया जो कि आपके फेवरेट, मतलब जो भी था। तो आप जितना भी खाना चाहते हो आप लोगों ने खा लिया। मान लीजिए आधा खा लिया। तो आधा खा लिए, तब पूछ लिया मैंने कि कितना बचा आपके पास और कितना परसेंट खाया और कितना बचा। तो आप लोग देख कर इमेजिन लगा सकते हो। अगर पूरा 100% है तो आप लोगों ने जो खाया हिस्सा वो था आपका 50%, और जो बच गया हिस्सा
वो भी था आपका कितना 50%। बात आप लोगों ने समझ लिया। यानी हम लोग परसेंटेज को भी तोड़ सकते हैं सिंपली नंबर की तरह। यानी कि कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, तो इतना दूर तो आप लोगों ने समझ लिया कि अभी केक के बारे में मैंने बताया कि 50% खा लिया या जो भी। तो सवाल जो देता है आमतौर पर देता है आपका जैसे कि 500 रुपये का 30%, इस तरीके का सवाल। तो किस तरीके से करते हैं आपको हर यूट्यूबर समझाएगा दोस्तों कि 500 है ना, रुपया है ना, का मतलब गुना होता है और परसेंट में मतलब बट्टा में 100 होता है। ऐसे ऐसे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 150। आप लोग इस तरीके से समझिएगा तो भूल जाना आपका कंफर्म है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भूलिए, इसको याद रखिए पर कॉन्सेप्ट भी याद रखिए ताकि आप लोग कभी भूल ना सकिए। बात समझ के रखिए, ठीक है। मैंने रोबोट बनाना सिखा दिया आपको कि ये पार्ट्स यहाँ यहाँ जोड़ना, यहाँ यहाँ जोड़ना, पर कभी बताया ही नहीं कि इस पार्ट में कैसा काम होता है नहीं होता है। आप लोग रोबोट जोड़ तो लीजिएगा पर जब तक हम पार्ट बना के देंगे तभी तक, पर आप लोग खुद से कभी उसका पार्ट्स नहीं ना बना सकते। तो ये आपका हो गया कि आपका इमेजिनेशन एक जगह तक थम गया। तो चलिए हम बताते हैं। अगर सेम सवाल आता, मान लीजिए 500 रुपये का 10%, मान लीजिए ये सवाल है। अब इसको हम कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपको दिया जाता है उसको आप 100% मानिए। जैसे केक लिया हम लोगों ने तो केक को 100% माना। मान लीजिए आपका छोटा केक रहता, किसी दोस्त का बड़ा केक रहता, किसी का और बड़ा केक रहता, तो हम केक का साइज के बारे में तो चर्चा नहीं किए। हम बोले जो भी केक खाया आप 100% लाए थे केक और आधा खा गए मतलब 50%। यानी कि केक का साइज चाहे जो हो आप उसको 100% मानते हैं। यानी जितना दिया हुआ है उतना को मानना है आपको। तो 500 रुपया ही दिया हुआ है मेरे को, तो 500 रुपया कितना मानना है 100%। यानी कि 100% बराबर मेरा कितना है 500 रुपया। सर आप 100% बराबर 500 क्यों लिखे, 500 बराबर 100% क्यों नहीं? तो बता देते हैं। एक ही नियम का सवाल बनाया होगा आप लोगों ने। बाजार में कभी सब्जी वब्जी लाने गए होंगे, आप नहीं गए हैं तो अपने पापा वापा के साथ जाइए। अगर आप अभी भी मैच्योर हैं और ये सब कामों में नहीं इन्वॉल्व है तो जाइए, थोड़ा आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लीजिए। तो आप लोगों को वहां पर देखने को क्या मिलेगा ना कि जब सब्जी लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट इस तरीके का भाव नहीं पूछेगा। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, आपके पिताजी ने आपको 40 रुपए दे दिए, बोले बेटा सब्जी लेके आ जाना आज भिंडी की। आप गए बाजार भिंडी की सब्जी लाने, पूछा आपने भाव क्या चल रहा है, उसने आपको बता दिया 10 का भाव चल रहा है भैया 250 में हमारा। यानी कि 250 ग्राम वो बेचता है 10 रुपए में, तो आपके पास तो रह गए 30 रुपए। तो आपको अब अंदाज लगाना होगा ना कि हाँ भाई मेरे पास तो 30 रुपए है तो मैं कितना खरीद सकता हूँ। आपको इसको कंफ्यूज हो गए तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा। तो क्या करिएगा आप, मान लीजिए उसने बोला कि 250 ग्राम का 30 रुपया, यानी 30 रुपया में कितना ग्राम मिलता है 250 ग्राम। तो फिर वही बात है कि सर मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि एक जैसा यूनिट को रखिएगा साथ में तभी ना आंसर निकलेगा। कि 30 रुपया में इतना मिलता है तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो जितना आपका पास उतना में, सॉरी ये 40 रुपया में बोला था ना उसने, तो 1 रुपया में आपका 250/40। ओके 40 सही कर रहा हूं मैं? अरे मान लीजिए 40 रुपया, मैंने मुंह से कुछ बोला होगा, मानते हैं 40 रुपया या 250 ग्राम का रेट है, छोड़िए आप इतना कंफ्यूज होना। अब समझ लीजिए 30 रुपया आपको कितना ग्राम मिल सकता है भाई, तो 250/40 गुना 30 काट देते हैं। काट दिया, आपका आ गया 750/3, यानी दशमलव में कुछ भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी उतना ही ग्राम आपको मिल सकता है 30 रुपये में। अंदाज देखें तो 40 रुपये में 250 मिलता है आपके पास, 30 रुपये तो 250 ग्राम से कम ही मिलेगा। चलिए तो बात है एक जैसा यूनिट को एक साथ लिखना। जैसे रुपया रुपया को लिखें और ग्राम इधर आपका आता जाएगा। अगर ग्राम इधर लिख दिए रुपया इधर लिख दिए फिर रुपये से तुलना नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है दो चीज़ों की एक जैसी तुलना हो सकती है ना। मान लीजिए आपके भाई बहन पढ़ते हैं, अब उनके साथ अगर आपकी तुलना कर दी जाए, कहने का मतलब मैं समझाता हूँ, बोल दिया जाए देखो उसका मैथ में कितना अच्छा नंबर आया तुम्हारा क्यों नहीं आया। अरे आप किसी अलग लेवल की पढ़ाई करें, हाँ अब इसमें आपकी गलती हो सकती है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी है तब उसमें आपका फॉल्ट है। मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ भी लिया अच्छा से, पर लेवल हार्ड होने की वजह से आपका और उसका तुलना करना तो व्यर्थ है ना। तो व्यर्थ है,
बेकार है, तो इसलिए बोल रहे तुलना हमेशा समान यानी बराबर वालों में ही होती है। तो बराबर वालों में होती है यानी परसेंट की परसेंट के साथ, रुपए की रुपए के साथ, अगर दूध का लीटर है तो लीटर के लीटर के साथ। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। 100% मतलब 500 रुपया, तो हर बार 1 का वैल्यू ही निकालेंगे, तभी हमारा इजी रहेगा। तो क्या होता है, 1 का वैल्यू निकालते तो हमेशा डिवाइड में जाता है ना, ये रुपया नहीं, आप हाँ सॉरी रुपया ही तो रहेगा ना। देखिए इधर परसेंट, उधर सब रुपया का वैल्यू निकाला तो रुपया ही ना होगा। तो अगर 100% का वैल्यू 500 रुपया, तो 1% का वैल्यू इतना हो गया। अब बात रहा हमें 10% का निकालना है ना, तो आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, काट लीजिए, तो आपका कितना आ गया, 50 रुपया आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, 50 रुपया। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है कि जब भी कुछ भी दे दे आपका मैक्सिमम लिमिट। मैं समझाता हूँ, एग्जाम का नंबर आपका आता है ना, एग्जाम में सबका एग्जाम अलग अलग होता है। आपका भाई बहन छोटा छोटा होंगे तो उन लोगों का एग्जाम कितना का होता होगा, मानिए 400 नंबर, 200 नंबर, ज़्यादा भी बोल दिए, 200 नंबर मानते हैं, 250 नंबर। LKG नर्सरी वाले को तो 100 नंबर या 50 नंबर, कुछ ऐसा ही। आपका नंबर 100 नंबर का हो सकता है, 200 नंबर का भी पेपर हो सकता है, किन्हीं किन्हीं के 500 नंबर के भी पेपर होते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम है, और नहीं भी हुए तो पूरा आप टोटल मान लो। तो जब भी मानोगे तो जहां तक मैक्सिमम लिमिट है, इसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं आगे। देखिए किस तरीके से। अच्छा ये हो गया कॉन्सेप्ट से बात। अब सर जो बाकी के यूट्यूबर पढ़ाते हैं उसके बारे में भी बता दीजिए। तो लीजिए समझ लीजिए, 500 और इसको रुपया ही लिखेंगे। का मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ, और हिंदी में बोलते हैं का, इसका मतलब गुना होता है। तो चलिए गुना लिख दिया, परसेंट का मतलब बटा में 100, ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, 50 रुपये आपका आंसर आ गया। बस चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको कभी भी परसेंटेज में प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए आपके 400 मार्क्स के एग्जाम हुए, आपने लाए 100 मार्क्स, ठीक है। 400 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ और 100 मार्क्स आपका नंबर आ गया मान लीजिए। तो कितना परसेंट नंबर लाए आप, तो हम बोले ना कि हमेशा आप जितना दिया है उसको 100% मानिए। अब सर यहाँ तो 2 नंबर दिया हुआ है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है किसको 100% माने, 400 नंबर को 100% माने कि 100 नंबर को। बहुत सिंपल है, देखिए हमेशा 100% उसको मानिए जिसका से आप ऊपर नहीं जा सकते। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम कितना का हुआ था आपका, 400 नंबर का हुआ था ना। तो 400 नंबर से आप क्या ज्यादा ला सकते थे, 401 402? नहीं सर उतना तो नहीं आ सकता, 400 में तो 400 ही मैक्सिमम आ सकता है। अच्छा 100 में से तो आप ज्यादा भी ला सकते हैं ना, जब एग्जाम ही 400 नंबर का होता है। जब एग्जाम ही 400 नंबर का आपका हुआ तो आप 100 से ज्यादा क्यों नहीं ला सकते भाई। आप 100 लाए हैं, हो सकता है आप 199 ला दो, 399 ला दो, कुछ भी ला दो। अभी CBSE का न्यूज तो आप लोग सुने ही होंगे, टॉपर जो लाई थी 500 में 499 नंबर उसका आया था, समझ लिए, उसका 99% के अप्रॉक्स में हुआ था। तो देखिए हम भी नंबर का कोई भी परसेंट निकालना सीखते हैं, तो हम लोग मानेंगे किसको 100%, तो 400 को 100%, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो यही 100%, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए 400 बराबर 100%, तो एक बराबर क्या हो गया 100/400। सर इधर क्या लिखे, परसेंट के रुपया, तो सर रुपया क्यों लिखेंगे, यहाँ नंबर की बात हो रही है, तो इधर मार्क्स रहेगा, इधर हमारा रहेगा परसेंटेज। अच्छा एक का वैल्यू आ गया, तो 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू आ गया, तो 100/400 इंटू 100, ये हो गया परसेंट, 100, ये 100 से काट दिया 4 बार में, ये कट गया 25 बार में, यानी मेरा कितना आ गया 25%। अच्छा एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। सर परसेंट का मतलब तो आप बताएं कि बटा में 100 होता है, तो सर यहाँ और नहीं लिख सकते, जी नहीं ऐसा नहीं लिख सकते। आप वैल्यू परसेंट में निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ परसेंट में ही, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कहीं बोले 5% मेरा इतना मैंने है, बोल दिया कि आप मान लीजिए कोई काम है आप 50% ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। रूम की सफाई है 50% ही कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 50% ही कर सकते हैं, तो वो तो परसेंटेज का टर्म में है। परसेंटेज के टर्म में अगर आप फ्रैक्शन कर दीजिएगा तो वो परसेंटेज हट जाएगा, वो कुछ अलग ही वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन का टर्म में आ जाएगा, यानी आप आधा काम कर सकते हैं। बात समझ में आया, इसलिए नहीं बताया आपको मैंने। तो ये बात रह गई कि परसेंटेज किसी संख्या का हम कैसे निकाल सकते हैं और उल्टा काम कैसे कर सकते हैं।
अब इससे जुड़े सवाल आपको बहुत इजी दे देता है। मान लीजिए दे दिया 60 का 30% कितना है, तो आप कॉन्सेप्ट से तो याद रखिएगा समझ के। ऐसे आप जानते हैं कि 60 मल्टीप्लाई बाय 30/100, परसेंट का मतलब बाई में 100 होता है। काट दिया, आ गया आपका 18 क्या आया, तो ये जो भी यूनिट है मान लीजिए रुपया है तो रुपया आ गया। बस इतना था आपका सिंपल। फ्रैक्शनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 1/2/4%, जैसे कि हम बोलते थे ना कि 5% है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। पर अगर सर फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन कर लो, उसके बारे में वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो 4 एकम 4 गुना करके हुआ और 4 में 2 जोड़ दिए तो 6/4। आप बात रही परसेंटेज की ना, तो सर परसेंटेज की बात रही तो यानी कि हम डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करेंगे 100 यानी बाय में 100, ठीक। तो 6/4 और डिवाइड में 100 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 6/4 और डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया तो ऐसे हो गया ना, पर ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, तो 4 एकम 4 दो पहले 6/4 और परसेंट लिखे ना। आप देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन से बोल दे ना तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आपका 150%। ओके, याद रखिएगा। बस इतनी ही बात थी हमारे आज के परसेंटेज के लिए। उम्मीद है आपको जो दोस्तों है वीडियो ये समझ में आया होगा। हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहती है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको वीडियो आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी मिलती रहेगी। हम औसम वीडियोस लाते हैं, आप उससे भी देखिए, ध्यान से देखिए, बिना स्किप करे देखिए, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।